मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह तमाम कार्यक्रम डिजिटल इंडिया मिशन के जरिए किया गया। मोदी सरकार की यह तमाम पहल अब लाखों करोड़ों भारतवासियों की जिंदगी को आसान बना रहा है। डिजिटल इंडिया ने न सिर्फ आम भारतीयों को जिंदगी बदल दी, बल्कि सरकार के कामकाज के तौर तरीके बदल गए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल है। जेम पोर्टल के जरिए सरकार की जितनी भी खरीदारी हुई है वो ऑनलाइन हो रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खुद भी डिजिटल मीडियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी टीम इस्तेमाल करती है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया के बादशाह हैं। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, इसलिए वो ग्लोबल लीडर भी बन गए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं, वो सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जुबानी सुन लीजिए। और मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। पहले गिने चुने लोग आपको परोसते थे, आप उसी को सत्य मानते थे। तब भी आप तो फंसे हुए ही थे, आपको कोई वेरिफिकेशन के लिए अवकाश ही नहीं था। कभी उसने कहा कि 1 लाख लोग मर गए तो आप मानते 1 लाख लोग मर गए। आज आपके पास ऑल्टरनेट है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये बात आई है तो यहाँ कहाँ है, यहाँ कहाँ। आपके मोबाइल फोन में हर चीज अवेलेबल है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत आराम से सत्य के पास पहुंच सकते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डिजिटल इंडिया की बात हो और यूपीआई का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आज के दौर में बड़े से बड़ा पेमेंट हो या छोटे से छोटा पेमेंट, चंद सेकंड में यूपीआई के जरिए लोग आसानी से कर रहे हैं। रिक्शे का किराया हो, ऑटो टैक्सी का किराया हो, चाय की टपरी हो या 5 स्टार होटल हो, आप कहीं भी जाइए यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और इसका चलन बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर आप घर से निकलते वक्त अपना वॉलेट भूल जाते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के दौर में फोन ही वॉलेट है। और डिजिटल पेमेंट की दुनिया में हिंदुस्तान बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। भारत में तो यूपीआई पेमेंट हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि दुनिया के कई देशों में भी अब आप यूपीआई के जरिए पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। और यूपीआई पेमेंट का सारा कामकाज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई देखता है। एनपीसीआई की तरफ से बाकी दुनिया में यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनआईपीएल की स्थापना की गई। जिस तेजी के साथ यूपीआई लोकप्रिय हो रहा है, उसी तेजी के साथ रिकॉर्ड भी बना रहा है। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। और अब यूपीआई ने क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। एनपीसीआई के मुताबिक दिसंबर 2024 में मासिक आधार पर 8% बढ़कर नए रिकॉर्ड स्तर पर 16.73 अरब के लेन देन हुए हैं। नवंबर 2024 में लेन देन की तादाद 15.48 अरब थे और दिसंबर 2024 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू 23.25 लाख करोड़ पहुंच गई थी।
जबकि नवंबर में लेन देन की वैल्यू की तादाद 21.55 लाख करोड़ रुपए थे और दिसंबर में औसतन एक दिन में लेन देन की तादाद 539.68 मिलियन। सोचिए, अंदाजा लगाइए, जबकि नवंबर में हर रोज लेन देन की तादाद 516.07 मिलियन थी और 2023 की यूपीआई के लेन देन की तादाद 118 अरब थे, जो 2024 में बढ़कर 112 अरब हो गई। यानी इस दौरान सालाना यूपीआई लेन देन की तादाद में लगभग 39% और वैल्यू में 28% का इजाफा हुआ है या यूं कहें बढ़ोतरी हुई है। और दिसंबर 2024 में फास्टैग लेन देन की वैल्यू भी 9% बढ़कर 6,642 करोड़ रुपए हुई, जबकि नवंबर में ही यह आंकड़ा 6,070 करोड़ रुपए थी।